नमस्कार, मैं धीरज त्यागी। आज खरगोदा ब्लॉक के उस गांव की तस्वीर को दिखा रहा हूं जिसमें कुछ आपको दिखेगा कि कबट्टा गांव, जिसमें जाटों का रहन सहन आपको दिखा रहा हूं। बड़े बड़े घेर और नए नए ट्रैक्टरों के साथ इन लोगों को इस तरह से खेती में मशगूल होते हैं कि पंजाब का टक्कर लेने वालों में अगर है खरगोदा ब्लॉक में तो यही जाट हैं। चलते हैं इनके पास और विधानसभा के चुनाव के बारे में कुछ नजर रखते हैं। पूछते हैं इनसे कि आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी किस तरफ जाएगी, विकास कार्यों को ये लोग कितने नजदीक से जानते हैं। और चलते हैं इनसे कुछ मुलाकात करते हैं और जानते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जी, नाम बताइए। राम सिंह। अच्छा राम सिंह जी, आप गांव में काफी बुजुर्ग हैं, आप खेती से भी जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली पानी की सुविधाओं को निरंतर बढ़ा रही है? देखो जी, ये बिजली पानी की सुविधाएं बढ़ रही हैं और सरकार का कार्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। यानी प्रशासन जो है अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है। नहीं, आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्रीय विधायक जी आपकी समस्या सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल। जब जब हम गए ही तब उन्हें समस्या का समाधान किया है। आपके यहाँ विकास हो रहा है नाली खरंजों में? आपको लग रहा है कि आप कुछ लग रहा है पहले की सरकारों के सामने आपकी सरकार कार्य कर रही है? देखो जी, सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन जो प्रशासन है या जो गांव की जो पंचायत है, ये तो गांव का विकास तो उसके ऊपर है, वो कुछ कर नहीं रहे। नहीं, आपने इसकी सूचना अपने क्षेत्रीय विधायक जी तक पहुँचाई? नहीं, क्षेत्रीय विधायक जी से हमने, हमारे सामने खरंजा है जो खराब हो रहा है, इसकी सूचना पहुंचाई थी और उन्होंने पीडी साहब को इस बात के लिए तुरंत फ़ोन किया। पीडी साहब आए भी थे यहाँ और उन्होंने देखा। सेक्रेटरी साहब को उन्होंने ये तुरंत आदेश दिया कि इसे ठीक करावें। और यहाँ हमारे साथ सेक्रेटरी और जेई आए थे। उन्होंने ये देखने के बाद नाप तोल भी की और इसे करीब करीब 1 महीना हो गया, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। जब ही उनसे जानकारी, आप एक बार पुनः दोबारा उनसे मुलाकात करिएगा, हो सकता है कि इसमें चीज़ों में फिर बदलाव आए। और लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बाबूजी, हाँ जी, कि 2022 विधानसभा नजदीक है जी। क्या आपको लग रहा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी सत्ता में? देखो जी, हमारी तरफ से तो आनी चाहिए, कारण और कोई पार्टी ऐसी लग नहीं रही हमें जो यहाँ आ सके। सब बिखरी हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि विकास के मुद्दों पे चुनाव होगा? देखो जी, विकास के मुद्दों पे तो चुनाव कोई होता ही नहीं। भले ही विकास कोई कितना ही कराओ, लेकिन विकास के मुद्दे पर चुनाव अक्सर आज तक नहीं होता। ज़्यादातर जातिवाद के हिसाब से चुनाव होता है। जी बताइए, नाम बताएं। ज्ञानेंद्र सिंह। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूँ, पहले की सरकारों में जो गुंडागर्दी बढ़ी थी, इस सरकार में आपको दिख रहा है कि इस पे निरंकुश है? बहुत ज्यादा अंकुश लगा है ना? बहुत लगा। तो आप क्या मान रहे हैं कि विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। तो अब आपको लग रहा है चोरी चकारी नहीं हो रही क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं हो रही। कहीं ना कहीं लूटपाटों पे भी तो अंकुश लगा है ना? बहुत कुछ। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले 2022 में भी यही पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी? हाँ, ये तो हमारे सामने एक मजबूरी आएगी। नहीं, मजबूरी क्या नजर आ रही है? मजबूरी है कि कोई पार्टी हमारे सामने ऐसी नहीं आ रही दूसरी। अच्छा, यानी कि विपक्ष कमजोर है। हाँ। तो आपको लग रहा है ना कि आप खेती किसान किसानी करने में मजा आ रहा है ना? आपको बिजली पानी सही मिल रहे हैं ना? हाँ, बिजली पानी सही मिल रहे हैं। कितने घंटे गांव में बिजली आ रही है? बिजली तो 9-10 घंटे आ रही है। गांव की 9-10 घंटे आ रही है। तो खेतों को पानी तो बराबर मिल रहा है ना जी? हाँ, मिल रहा है। तो लग रहा है कि आने वाले 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? हाँ, उम्मीद तो है। जी, नाम बताइए। बीरबल शर्मा। अच्छा शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ, आपने अभी देखा था कि मायावती और अखिलेश ब्राह्मणों को लेकर निरंतर सभाएं करते जा रहे। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण छोड़ के जाएंगे? ब्राह्मण ना छोड़ रहे कतई भैया, सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो ऐसा मिश्रा तो पहले बंधक ही बनाया इसने, समझे, और फिर खाम का चक्कर में आ रहा है, इसका कोई रोल नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का विकास है? हाँ जी, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सम्मान भी बराबर दे रहे हैं योगी मोदी? हाँ जी। और क्षेत्रीय विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, सतबीर त्यागी जी की? देखो जी, वे तो हमारे निजी नज़दीकी हैं, उनके साथ है हम हर तरीके से। तो गांव में लग रहा है ना कि गांव में कुछ ना कुछ हो रहा है? हाँ जी, विकास हो रहा है गांव में? विकास हो रहा है। आपके नजदीक से हाईवे भी गुजर रहा है, तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ और चीजें बढ़ेंगी यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल है उम्मीद। जी बताइए।
आपका नाम? सुनील त्यागी। अच्छा त्यागी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपके गांव में इस वजह से आया, आप लोग खेती किसान करते हैं। हाँ जी। यहाँ पे काफी मैंने देखा है कि गन्ने की खेती भी सही हो रही है। हाँ जी। अब और पहली सरकारों में खाद बीज समय पे अब मिल रहा है भाजपा में? हाँ, समय पे मिल रहा है जी, खाद और बीज तो समय पे मिल रहा है। तो इसमें आपको खेती करने में आनंद आ रहा है आपकी बार? हाँ, आनंद आ रहा, बस थोड़ी सी समस्या है, एक तो पेमेंट ठीक हो जाए और एक 10-5 रुपए रेट बढ़ जाए। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा कई साल से। तो आपको, बीज और खाद में आपको अब लग रहा है ना कि पहले गन्ने की पर्चियों में भी काला बाजारी होती थी। हाँ, वो चीजें पैसे देकर होता थी, जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है अब आपके हाँ, खाते में आ रहा है ना चीजें भी खाते में आ रही हैं, पर्ची भी कोई किसी की नहीं गिर सकता। सब काम बढ़िया हो रहा है। काला बाजारी पे तो रोक लग रही है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ। तो चीजें बदली है ना? हाँ, बदलाव तो तो है। 2022 में लग रहा है कि अगर क्षेत्रीय विधायक सतबीर त्यागी जी को जिम्मेवारी दी जाएगी तो आपको लग रहा है आप साथ खड़े हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथ खड़े हैं। जी, नाम बताइए। जगशरण। अच्छा जगशरण जी, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास के कार्य हो रहे हैं? विकास के कार्य नाम के हो रहे हैं, काम के नहीं हो रहे। किस तरह के? आपको क्या लग रहा है, थोड़ा बताएं। ना गांव में नाली है ना खरंजा है, चल के देख लो अभी मौके पर। नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं खरंजों पे तो काम हुआ है। कुछ नहीं हो रहा। खरंजे ईंटों के खरंजे पुराने, जो नए खरंजे लग रहे हैं एक भी नहीं लग रहा। जी नहीं, आपके नजदीक से जो हाईवे जा रहा है इसको तो विकास बताएंगे? नहीं, विकास है, ये तो विकास हुआ आखिर। नहीं, आज तक इतना बड़ा हाईवे कभी आया आपके क्षेत्र में? ना, नहीं आया। लोगों को जो इसका मुआवजा मिला है, उनके जो जीने का तरीका बदला है, ये तो आपको लग रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है। तो उनका चीजों में बदलाव है। जब पैसा आएगा तो बदलेंगे वो तो। जी, नाम बताइए। दुष्यंत चौधरी नाम है जी। अच्छा दुष्यंत जी, मैं कह रहा हूँ आप युवा हैं गांव में जी। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए खेल मैदान ला रही है, आपको वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है जी। आपको कुछ लग रहा है कि विकास हो रहा है गांव में? गांव में तो हमारे विकास अभी तक देखो हुआ नहीं है जी। सांसद विधायक जी की योजना से, एक बार विधायक जी की योजना से हुआ है 200 मीटर का रास्ता, और एक सांसद जी के से हुआ है। नहीं, आपको लगा तो है कि विधायक जी ने तो गांव में कुछ दिया है, काम तो कराया है? हाँ, विधायक जी ने अच्छा, कराया ये जो है। वैक्सीन का जो दौर चल रहा है, आपके वैक्सीन लगी है? नहीं, मैंने नहीं लगवाई जी अभी। नहीं, किस वजह से? सभी लोग लगवा रहे हैं, हमने खुद लगवा लिया, आपने क्यों नहीं लगवाई? मैं लगवाऊंगा जी, रजिस्ट्रेशन कराया है अभी, 1-2 दिन बाद नहीं, अब तो आधार कार्ड से लग रही है, अपने ब्लॉक में लगवा लीजिए। खरगोदा जाके वहाँ पे निरीक्षण करा है विधायक जी ने खुद, वहाँ पे डॉक्टर आपको मिलेंगे, 10 बजे जाइएगा और आधार कार्ड दिखाइए और अपनी वैक्सीन लगवाइए। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कबट्टा के नजदीक नेशनल हाईवे जा रहा है, तो आपको लग रहा है ना क्षेत्र में काम हो रहे हैं? क्षेत्र में वो काम हो रहे हैं जी। हमारे बिजली गाँव पानी की व्यवस्था बढ़ी बिजली है? की पानी की व्यवस्था बढ़ी है जी। तो आपको लग रहा है ना पहली सरकार और इस सरकार में कुछ अंतर तो दिख रहा है आपको? अंतर तो है, हाँ जी। तो ये आपको दिख रहा है अगर 2022 में दोबारा यही गवर्नमेंट, यही जिम्मेवारी क्षेत्रीय विधायक जी को भी जिम्मेवारी दी जा रही है, तो जीत तो पक्की नजर आ रही है? विधायक जी की हाँ जी जीत है शायद, देखो। और इनकी मुख्यमंत्री? हाँ जी, इनकी भी। तो लग रहा है ना भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? जी, निरंतर काम कर रही है। जी, आप बताएं अपना नाम। जी, मेरा नाम निशान चौधरी है और मैं निशान जी, मैं आज आपके गांव का बट्टा हूँ। जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपको लग रहा है कि तकनीकी ने विकास किया है? बिल्कुल किया है जी। ऑनलाइन जो है फार्म भरे जा रहे हैं, इसमें दलाली खत्म हुई है? बिल्कुल खत्म हुई है। पहले लगता था कि अगर आप नौकरी के लिए कोई फार्म भरेंगे तो बीच में उसकी पैसा देना पड़ता था। अब पहले अगर योग्यता के आधार पर कोई नौकरी पा भी लेता था तो मेडिकल होता था, और जो हमारे टेस्ट हुआ करते हैं जैसे दिल्ली पुलिस में है, रिटर्न के बाद जो फिजिकल हुआ करता है उसमें दलाली मांगी जाती थी, और आज ये चीज़ बंद है। तो हमें लगता है कि 2022 में योगी जी की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, और जैसा कि स्पष्टीकरण हमारे ग्रामवासियों ने भी दिया है बहुत सी चीज़ों में, जैसा कि बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़कें आप देख ही रहे हैं, जिधर भी चलें हाईवे हैं, और बहुत से ऐसे कार्य हैं। क्षेत्रीय विधायक जी भी इसमें मेहनत कर रहे हैं? जी, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कुछ लोगों की, जैसे अब समस्या है कि हमारे यहाँ हमारे अनुकूल काम नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप काम नहीं मांगने जाएंगे तो काम कौन करेगा? नहीं, आपने अपने विधायक से वार्तालाप की इस बारे में? जी, मैंने वार्तालाप की है। ये चाहिए जी, तो आप मिलिएगा, हो सकता है इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। जी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, अब युवा है, तो आपको लग रहा है कि अब सरकारी अस्पतालों की चीजें बदली हैं, वो पहले वाले अस्पताल नहीं रहे? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है।
और कोरोना जैसी घड़ी में 135 करोड़ की जनता जैसे हमारे देश में है, उसको लेकर जैसी व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, योगी जी की सरकार ने बनाई है, मोदी जी की सरकार ने बनाई है, ऐसी व्यवस्था ना सपा बना पाएगी, ना बसपा बना पाएगी, ना कोई और पार्टी बना पाएगी। चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे सरकारी इलाज की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे CHC की बात हो, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारी पार्टी ने करे हैं और निरंतर करती रहेगी। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं निशांत जी कि क्षेत्रीय विधायक जी आपको लग रहा है कि पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन दौड़ा भागी करते रहते हैं जी। ये तो बदल रहे हैं ना आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल बदल रहे हैं। तो किसी भी कार्य के लिए इन्हें मौका दिया जा रहा तो आप लोग सब साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, तो चीजें बदलेंगी ना, विकास की चीजें गंगा और बदली, रहेगी। चीजें बदल रही हैं, विकास की गंगा बह रही है और बहती रहेगी। तो 2022 को मान के चलो भारतीय जनता पार्टी का मिशन सक्सेस जी होगा। जी बिल्कुल। अभी आपने कबट्टा की उस सभा को देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इन लोगों के विचारों को सुना, कहीं हल्का फुल्का विरोध है लेकिन कोई ना कोई साथ है। युवाओं ने कहा है वैक्सीनेशन का दौर है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, पानी समय पे मिल रहा है खेतों को, तो कहीं ना कहीं विकास नजर आ रहा है। खैर जो कुछ भी है आपके सामने है और चलते हैं किसी और गांव की तरफ भी। कैमरामैन हरविंदर के साथ मैं धीरज त्यागी, कबट्टा।